आज हम लोग जो है 8.3 चैप्टर का जो है पहले थ्योरी देखेंगे और फिर उसके बाद उस पर क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं लेसन 8.3। इसका हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हमको पढ़ना है पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। पढ़ना है पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कि पूरक कोण है क्या। ठीक है, पूरक कोण है क्या। पूरक कोण जो है, जिसको हम अंग्रेजी में राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल पूरक कोण का परिभाषा है कि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम कहते हैं पूरक कोण। यानी कहने का मतलब है कि पूरक कोण क्या है, दो कोण का जो है एक समूह है, दो कोणों का एक योगफल है। ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में जो है समकोण त्रिभुज पर आधारित है पूरा त्रिकोणमिति। तो हम यहाँ पर जो है एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इस समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री हो गया, ये कोण 90 डिग्री हो गया। हम इसका नामकरण कर लेंगे ABC। ये 90 डिग्री हो गया। अब देखिए, अभी हम चर्चा किए हैं कि पूरक कोण जो है वो दो कोणों का योगफल है। ठीक है, अब कैसे है इसको हम प्रूफ भी करके दिखा दे रहे हैं आपको। हम लोग जनरली जानते हैं कि त्रिभुज अगर ABC में अगर हम ले ये पूरा त्रिभुज में, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 180 डिग्री होगा तो यहाँ पर देखिए B कोण क्या है, समकोण है, 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण A प्लस 90 डिग्री प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे कोण A प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस ये चला जाएगा 90 डिग्री इधर। तो कोण A प्लस कोण C इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर अभी हम चर्चा किए थे दोस्तों कि पूरक कोण जो है दो कोणों का योगफल है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर देखिए कोण A और कोण A और कोण C मिलकर के जो है क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। यानी कहने का मतलब है कि A और B का योगफल जो है वो पूरक कोण है। क्या है? पूरक कोण है। और ऐसे भी हम देख सकते हैं कि जब A और B मिलकर के 90 डिग्री हो रहा है और ये B ऑलरेडी A और C मिलकर के 90 डिग्री हो रहा है और B जो है ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो टोटल कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज में जो है तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। क्लियर? तो अब यहाँ पर जो है इसको हम सुविधा के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखेंगे हम कोण A इक्वल टू 90 डिग्री माइनस कोण C लिखेंगे। इससे भी सुविधाजनक हम लिखने के तौर पर क्या करते हैं कि हम लिख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ABCD का बड़ा लेटर जो है एंगल के लिए यूज किया जाता है और छोटा लेटर जो है भुजा के लिए यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं A बराबर 90 डिग्री माइनस C। ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम बार बार जो है A की चर्चा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? A की चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग जो है पहला चैप्टर में पढ़े थे कि त्रिभुज में जो है कोण के अनुसार जो है लंब और आधार जो है बदलता है और कर्ण जो है वो फिक्स रहता है। ठीक है, तो अगर हम A कोण लेते हैं, ये वाला कोण लेते हैं, कौन कोण लेते हैं? ये कोण लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये कोण लेते हैं तो ये कोण लेते हैं तो इसमें क्या होगा, ये वाला आधार हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो अब देखिए ये कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन है? साइन थीटा है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट थीटा। तो हम यहाँ पर बारी बारी से इसको लिखेंगे। साइन A, अब देखिए यहाँ पर साइन A के लिए क्या होगा, ये आधार हो गया, ये लंब होगा और ये क्या होगा, हाइपोटेन्स होगा, कर्ण होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, BC बटा AC लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर हमको कॉस A लिखना हो तो क्या लिखेंगे, कॉस A के लिए भी आधार ये होगा, तो क्या हो जाएगा, AB बटा AC। उसी तरह हम tan के लिए लिखेंगे, tan A इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये लंब है, ये आधार है, तो BC बटा AB। ठीक है, इसी तरह हम लिखेंगे, फिर इसका उल्टा कर दीजिए,
साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो कॉसेक ए बराबर क्या लिख देंगे, AC बटा BC। इसी तरह से हम कॉस का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, सेक ए इक्वल टू क्या कर देंगे, AC बटा AB। इसी तरह हम टैन का उल्टा कर देंगे, टैन का उल्टा होता है कॉट, तो इसको हम लिखेंगे AB बटा BC। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर थोड़े समय के लिए आप इसको समीकरण पहला मान लीजिए, ऐसा ही, ऐसा कोई मतलब ये रूल का कुछ मतलब नहीं है, हम जो है मतलब जानकारी के ख्याल से इसको हम समीकरण 1 मान रहे हैं, ताकि आगे अगर इसको हम यूज करेंगे तो हमको इसको अलग अलग नहीं बता करके हम सीधा समीकरण 1 बोल देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हमको जो है ये पूरा कोण का जो है त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। हम तो सिर्फ पढ़ लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, लेकिन हमको क्या पढ़ना है, त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ साथ पूरा कोण उसके साथ होना चाहिए। ठीक है। तो अब देखिए पूरा कोण हम कैसे निकालेंगे सबका। अब देखिए यदि यहाँ पर हम मान लीजिए इसी को लीजिए, ठीक है, साइन ए बराबर हम ले लिए क्या है, BC बटा AC। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए समझिए जरा कि ये वाला 90 डिग्री है। ठीक है। अब ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर देखिए यदि हमको ये कोण निकालना होगा, ये कोण अगर हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे, 90 में से हम इस कोण को घटा देंगे, 90 में से हम इस कोण को घटा देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। अब कहिए कैसे, तो अभी देखिए यहाँ पर हम समझा चुके हैं, अगर A बराबर हमको निकालना था तो 90 माइनस कोण C किए, अगर यहाँ पर हम कोण C बराबर निकालना होता तो क्या करते, 90 माइनस कोण A करते। कोई दिक्कत, 90 माइनस कोण A करते। यहाँ देखिए कोण A प्लस कोण C है बराबर 90 डिग्री, तो हम किसी के बराबर निकालेंगे तो एक जो क्वांटिटी बचेगा उसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में चला जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 90 माइनस A, हमको ये चाहिए, ये वाला कोण चाहिए, तो ये वाला कोण हमको निकालना है तो क्या करेंगे, ये कोण में से हम इसको घटा दे रहे हैं तो हमको ये वाला कोण मिलेगा, यानी हम इस कोण के जगह पर हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको देखिए, ये BC बटा AC ये है कैसे, पहले समझिए। ये जो कोण है 90 माइनस A जो कोण है वो कौन है, ये वाला कोण है। ठीक है। तो इस कोण के ठीक सामने वाला भुजा क्या है, AB है, सम्मुख भुजा क्या है, AB है, और संलग्न भुजा BC है। संलग्न भुजा BC है। देखिए इस कोण के ठीक सामने, ये ठीक सामने वाला भुजा ये है जिसको हम सम्मुख भुजा कहेंगे, और इसके ठीक संलग्न भुजा कहिएगा कि तो ये भी तो है, तो ये तो हाइपोटेन्स है। हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति में कि हाइपोटेन्स को हम बदल नहीं सकते हैं, सिर्फ वैरी करता है लंब और आधार। ठीक है। तो इसीलिए जो है इसके सम्मुख भुजा ये होगा और इसके संलग्न भुजा ये हो जाएगा। क्लियर। तो अब यहाँ पर देखिए ये BC बटा AC जो है किसके जगह पर लिखा हुआ है, BC बटा AC। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके सम्मुख अगर हम लिखेंगे तो इस कोण के हिसाब से लिखेंगे, ये तो इसके हिसाब से हो गया। ठीक है। अब इस कोण के हिसाब से हम लिखेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे साइन ये कोण, तो ये कोण के लिए आधार ये होगा और ये क्या होगा, लंब होगा। ये क्या है, साइन है, तो साइन बराबर सूत्र होता है P बटा H। ठीक है, माने लंब बटा आधार, तो ये आधार होगा, ये लंब हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर ये आधार होगा, ये लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB बटा क्या लिखेंगे, AC लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर AB बटा AC किसके लिए है, AB बटा AC किसके लिए है, cos A के लिए है। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि समीकरण जो है आप मतलब लिख सकते हैं समीकरण पहला से। ठीक है, क्योंकि हम पहला से ही समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, साइन 90 माइनस A, साइन 90 डिग्री है, 90 माइनस A बराबर ये क्या हो जाएगा, cos A हो जाएगा। यही आपका पहला सूत्र हो गया, cos A हो गया। ठीक है। अब उसी तरह से हम जो है दूसरा की चर्चा करेंगे। फिर देखिए अब दूसरा करेंगे तो क्या है यहाँ, cos A। ठीक है। तो cos A बराबर हम तो यहाँ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, AB बटा AC लिख रहे हैं, लेकिन हमको इसके रिस्पेक्ट में लिखना है। किसके रिस्पेक्ट में लिखना है, इसके रिस्पेक्ट में लिखना है। तो हम लिखेंगे cos 90 माइनस A। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इसके हिसाब से ये आधार हुआ, ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ, तो ये आधार हुआ, तो क्या लिखेंगे, BC बटा AC। अब देखिए यहाँ BC बटा AC किसके लिए है, साइन A के लिए है। तो हम यहाँ लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन A। यही सूत्र हो गया जो हम लोग कहते हैं कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा,
तो यहाँ पर हम थीटा भी लिख सकते हैं। जहाँ पर अगर 90 के हमको एक के जगह पर थीटा यूज होगा तो हम थीटा लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा फार्मूला। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर इसको भी आप थीटा में लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से जो है तीसरा tan a बराबर, अभी हम tan a बराबर क्या लिख रहे हैं, BC बटा AB लिख रहे हैं, BC बटा AB लिख रहे हैं। और यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर इसके रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये है इस कोण के लिए, ये आधार है, ये लंब है, और हम tan बराबर जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है। तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो हम लिखेंगे AB बटा BC, AB बटा BC। और यहाँ देखिए AB बटा BC, यहाँ देखिए AB बटा BC किसके लिए यूज है, कॉट A के लिए यूज है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू कॉट A। इसको हम अगर थीटा के रिस्पेक्ट में लिखना चाहें, मतलब A की जगह अगर थीटा हो तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। इस तरह से जो है ये आपका तीसरा फार्मूला हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से जो है आपका अपोजिट हो जाएगा, यानी कॉसेक में आ जाएंगे। तो कॉसेक में हम लिखेंगे कॉसेक ए बराबर, तो देखिए यहाँ पर कॉसेक ए बराबर हमारा क्या आ रहा है, AC बटा BC आ रहा है, AC बटा BC आ रहा है। लेकिन हमको इसके रिस्पेक्ट में जब लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, कॉसेक 90 माइनस A इक्वल टू, अब देखिए इस थीटा के हम अनुसार लिखेंगे, तो इस थीटा के अनुसार लिखेंगे, ये आधार होगा, ये लंब होगा, कॉसेक बराबर साइन का अपोजिट होता है, तो H बाई P होगा, H बाई P होगा। तो H तो AC है और P यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, तो AC बटा AB। अब देखिए AC बटा AB कहाँ है, AC बटा AB, देखिए AC बटा AB यही है ना, तो AC बटा AB, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको कॉसेक 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू, हम लिखेंगे क्या, सेक में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेक A। अगर इसको हम थीटा में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू लिखेंगे सेक थीटा। ये हो गया आपका चौथा फार्मूला। ठीक है, अब ऊपर से थोड़ा सा मिटाते हैं, जगह कम है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिटाते हैं और देखिए आगे का 2 फार्मूला और हम निकालते हैं आपको। ठीक है, अब देखिए ये 2 फार्मूला जो है ये हो गया चौथा नंबर। 5वां नंबर में देखिए, 5वां नंबर में हम जाएंगे कॉस का उल्टा जाएंगे, तो क्या होगा, सेक थीटा, सेक ए होगा, क्या होगा, सेक ए होगा। और सेक ए का हम नॉर्मल फार्मूला क्या लिख रहे हैं, ए कोण के हिसाब से लिख रहे हैं, ए कोण के हिसाब से हम क्या लिख रहे हैं, AC बटा AB लिख रहे हैं। लेकिन हमको किसके लिखना है, हमको ई वाला कोण के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो हम लिखेंगे सेक 90 माइनस A इक्वल टू, अब देखिए ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, और ये कर्ण है, तो आधार बटा कर्ण, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो उल्टा कर देंगे तो लिखेंगे AC बटा BC। अब देखिए AC बटा BC, AC बटा BC यहाँ पर देखिए किसके लिए है, AC बटा BC देखिए यहाँ पर कॉसेक के लिए क्या है, तो यहाँ पर लिख देंगे सेक 90 माइनस A इक्वल टू कॉसेक A। हम अगर A की जगह हम अगर थीटा यूज कर लेंगे तो क्या लिखेंगे, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। क्लियर। अब इसके बाद हमारा बचा लास्ट फार्मूला, वो 6ठा नंबर है, जिसको हम tan का उल्टा लिखेंगे, यानी कॉट। तो कॉट A बराबर हम लोग एक रिस्पेक्ट में हम क्या लिखे हैं, कॉट A बराबर AB बटा BC, लेकिन हमको लिखना है ई वाला कोण के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉट 90 माइनस A इक्वल टू, अब देखिए ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण है, कॉट है तो tan का उल्टा होगा, तो tan क्या होता है आपका, P बाई B होता है, तो ये हो जाएगा B बाई P हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये आधार है और ये लंब है, ठीक है, तो ये हो जाएगा BC बटा AB, BC बटा AB हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू, ये देखिए BC बटा AB किसके लिए है,
BC बटा AB। देखिए किसके लिए है, tan के लिए है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे tan A। अब इसी को देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, लास्ट है, ठीक है। इसी के लिए हम अगर थीटा यूज कर लेंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर cot 90 माइनस थीटा, ठीक है, बराबर हम लिख देंगे क्या, tan थीटा। ये हो गया आपका 6 नंबर फार्मूला। यही 6 को जो है त्रिकोणमितीय अनुपात आपको, मतलब पूरा कोणों का जो है त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग को पढ़ना था 8.3 लेसन में, ठीक है। यही कंप्लीट थ्योरी है आपका। अब इसी में जो है क्या करते हैं बच्चे, जो है सिर्फ ये फार्मूला को रट जाते हैं। अब ये फार्मूला आया कहाँ से, ये बात पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो हम लोग जो है देख लिए कि फार्मूला कैसे आ रहा है, ठीक है। पूरक कोण के रिस्पेक्ट में जो है त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला 6 फार्मूला जो है हम लोग निकाल करके अगले क्वेश्चन का हम लोग जो है बारी बारी से हल करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है इसमें लेसन 8.3, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें कहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित का मान निकालिए, कितना होगा, ठीक है। जैसे है साइन 18 डिग्री बटा दिया हुआ है कॉस 72 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है। इसको हम क्या करेंगे, एक पोर्शन को किसी को हम चेंज कर देंगे 90 के रिस्पेक्ट में, मतलब पूरा कोण के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस, अगर 72 डिग्री लिखेंगे तो क्या होगा, 72, हम 90 में से 72 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके पहले हम लोग सूत्र पढ़ चुके हैं थ्योरी में कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा मतलब कितना, 72 डिग्री बटा हो जाएगा कॉस 72 डिग्री, ये दोनों कट जाएगा, इसका रिजल्ट कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इसमें कहता है tan 26 डिग्री और बटा है cot 64 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 64 डिग्री है। अब इसको हम लिखेंगे tan, एक को हम कन्वर्ट कर लेंगे 90 माइनस कितना कर लेंगे 64 डिग्री और बटा रहने देंगे हम cot 64 डिग्री। चलिए ऐसे ही लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको हम फिर उसी जो है पूरा कोण के जो है 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में जो है इसको तोड़ेंगे। तो जब 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये cot 64 डिग्री और बटा हो जाएगा cot 64 डिग्री, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसी तरह जो है हम तीसरा देखेंगे। तीसरा नंबर में है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसका वैल्यू कहता है निकालने के लिए। तो एक को हम कन्वर्ट करेंगे, देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस हम 42 डिग्री करेंगे तो 48 डिग्री आ जाएगा, और साइन 42 डिग्री, मतलब हम ये 48 के जगह पर हम 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको चेंज करेंगे, ये फार्मूला पर आ गया, ये थीटा के जगह पर है, ठीक है। तो हो जाएगा साइन 42 डिग्री, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा साइन 42 डिग्री। ये दोनों क्या होगा, घट जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ गया, 0। रिजल्ट क्या आ गया, 0। इसी तरह से अब तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कॉसेक 31 डिग्री। कॉसेक है 31 डिग्री माइनस है सेक 59 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसमें भी हम एक को चेंज कर देंगे, तो कॉसेक इसको हम लिखेंगे 90 माइनस कितना 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये सूत्र में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ये दोनों क्या होगा, घट जाएगा, मैंने कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 4 क्वेश्चन, ये पहला कंप्लीट, पहला में 4 क्वेश्चन था,
ठीक है, जो कह रहा था कि मान निकालिए, निम्नलिखित का मान निकालिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर में कहता है कि दिखाइए कि एक दिया हुआ है उतना बराबर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए दूसरा का पहला नंबर आप किताब से भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी का बुक जो है त्रिकोणमिति का लेसन नंबर 8.3। ठीक है, अब देखिए यहाँ है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर 1 हमको प्रूफ कर देना है, 1 प्रूफ कर देना है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, tan 48 डिग्री और जो है हम tan 42 डिग्री को एक साथ कर लेंगे, tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री को हम एक साथ कर लेंगे। ठीक है, ये हम LHS पोर्शन को हल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इस एक को हम कन्वर्ट करेंगे, किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग नॉर्मली जो है जानते हैं कि कॉट और टैन दोनों क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है, तो एक दूसरे से गुना करेंगे तो क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे tan 90 माइनस 42 डिग्री और इसको रहने देंगे 42 डिग्री, tan इसको कर देंगे 90 माइनस 67 डिग्री और इसको जो है रहने देंगे 7 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, तो कॉट 42 डिग्री, tan 42 डिग्री, ये फिर कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फिर कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कॉट हो जाएगा 67 डिग्री और tan हो जाएगा 67 डिग्री। अब देखिए कॉट tan और कॉट tan, तो दोनों का मतलब इसका रिजल्ट हो जाएगा 1 और इसका रिजल्ट हो जाएगा 1, यानी हम टोटल 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी हमारा RHS कितना आ गया 1 और लाना कितना था 1। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है cos 38 डिग्री, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम एक को कन्वर्ट कर लेंगे, एक को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, एक को हम कन्वर्ट कर लेंगे, देखिए यहाँ बड़ा हो गया है, ये डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या इसको इसके बराबर कितना लाना है, इसके बराबर हमको 0 प्रूफ कर देना। ठीक है, तो हम LHS को यूज करेंगे, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, sin 38 डिग्री, sin 52 डिग्री। अब देखिए एक को कन्वर्ट करेंगे, cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री घटा देंगे तो हमको 38 आ जाएगा और फिर हो जाएगा cos 52 डिग्री, sin ये हो जाएगा 90 माइनस 52 डिग्री और यहाँ हो जाएगा sin 52 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये कन्वर्ट हो जाएगा तो किस में आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन में, sin 52 डिग्री और cos 52 डिग्री माइनस ये हो जाएगा cos 52 डिग्री और sin 52 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर sin 52 cos 52 फिर है sin 52 cos 52, दोनों क्या है, सेम है, AB लिखिए या BA लिखिए, एक ही बात है। तो ये दोनों घट जाएगा, ये कंप्लीट जो है कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और हमको यही 0 लाना था, तो RHS प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, इसको फटाफट तेरा अब जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद जो है इसको हम आगे बताते हैं। अब जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि tan 2a बराबर दिया हुआ है तीसरा नंबर क्वेश्चन tan 2a, ठीक है, बराबर दिया हुआ है cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि जहाँ जो है 2a क्या है, एक न्यून कोण है, 2a क्या है, एक न्यून कोण है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। अगर 2a न्यून कोण नहीं कहेगा तो हम फिर जो है पूरा कोण का जो है रेशियो में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम हल करेंगे, इसमें हमको क्या कह रहा है लाने, इसमें हमको कह रहा है कि a का मान निकाल लीजिए, a का मान पूछ रहा है। ठीक है,
तो ए का मान देखिए कैसे निकालेंगे, हम इसको जो है पूरक कोण के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। tan, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है, इसको हम देखिए समझिए बात को पहले। देखिए हम लिखते थे सूत्र tan 90 माइनस अगर a करते थे तो हमको सूत्र आता था cot a। क्या आता था? cot a। अब हमको जो है यहाँ पर अगर हमको tan a लाना हो, यहाँ पर क्या लाना हो, tan a लाना हो, तो इसको हम क्या करना पड़ेगा, इसको हमको cot कर देना पड़ेगा, तब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, tan आ जाएगा। क्लियर? तो वही चीज़ जो है यहाँ पर करेंगे। हमको यहाँ पर tan जो है 2a आना है, tan क्या आना है, 2a आना है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये वाला चीज़ को लिख देंगे, यानी यहाँ पर a की जगह पर क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर cot 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर ये cot दोनों सेम है, तो हम इसको छोड़ देंगे और एंगल को ले लेंगे -2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए हम इसको उधर ले जाएंगे तो ये 2a हो जाएगा और प्लस में a है ऑलरेडी पहले, और यहाँ देखिए 90 डिग्री है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 108 डिग्री हो गया, और ये हो जाएगा 3a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। या हम इसको लिखेंगे 108 डिग्री बटा 3, तो इससे काट देंगे, 3 3 9 और 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से 3 6 18 कट गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 36 डिग्री। a बराबर कितना निकल गया, 36 डिग्री। यही पूछ भी रहा था कि a बराबर कितना होगा, तो ये बराबर कितना होगा, 36 डिग्री होगा। क्लियर? अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि यदि tan a बराबर cot b दिया हुआ है, tan a बराबर cot b दिया हुआ है, tan a बराबर cot b दिया हुआ है, तो आप दिखाइए, सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो प्रूव दैट, क्या प्रूव दैट हमको करना है, प्रूव दैट करना है कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री, a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो देखिए हम लोग हल करते हैं। अब देखिए यहाँ लिखेंगे tan a, अब इसको हम क्या करेंगे, tan के जगह पर हमको लिखना है, हम अभी आपको चर्चा किए थे इसमें। ठीक है, tan a हमको लाना है, तो क्या लिखना होगा, cot क्या लिखना होगा, 90 डिग्री माइनस a, और इसको हम वही रहने देंगे। देखिए हम cot को दोनों तरफ छोड़ देंगे, 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू b। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं b, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में a हो जाएगा और इधर बच जाएगा 90 डिग्री। हम इसको आप सजा करके अपने तरीके से सुविधा के हिसाब से लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था। तो 4 नंबर बहुत आसान है। ठीक है, अब देखिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि sec 4a बराबर दिया हुआ है cosec a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, गुड, इसको न्यून कोण बता दिया है। ठीक है, 4a एक क्या है, न्यून कोण है, और इसमें भी कहता है a का मान निकालिए। तो बहुत आसान है, a का मान हम निकाल लेंगे, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं 3 नंबर में a का मान निकाले हैं। देखिए अब इसको हमको सेक में लाना है, तो हमको किस में जाना होगा, कॉसेक में जाना होगा। तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। हमने इस टर्म को चेंज किया है, इसको हम सेम रहने दिए हैं। ठीक है, अब देखिए ये कॉसेक छोड़ देंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए हम इसको करेंगे क्या, a इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस 4a हो जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो 90 प्लस 20 डिग्री हो जाएगा। तो कितना हो गया 110, और ये हो जाएगा कितना 5a, यानी हम लिखेंगे a बराबर 110 डिग्री बटा 5, काट देंगे 5 गुना 10, 5 गुना 10 कितना आ गया, a बराबर आ गया 22 डिग्री। a बराबर कितना आ गया 22 डिग्री। तो यही हमको निकालना था, a बराबर 22 डिग्री। क्लियर? अब देखिए इसको हम फिर एक बार जो है मिटाते हैं, और उसके बाद 2 क्वेश्चन और बचा है 6 और 7। ठीक है, तो हम उसको भी देख लेंगे। ठीक है, 6 और 7।
6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि यदि ABC एक त्रिभुज है, ABC क्या है? एक त्रिभुज है और उसका A और B और C जो है तीनों कोण जो है उसका अंतःकोण है, ठीक है। मतलब एक त्रिभुज ये बता रहा है, एक त्रिभुज है ABC जिसमें तीनों जो है इनके अंतःकोण है। बिल्कुल सही भाई, अंतःकोण है, ठीक है, इनके तीनों कोण हैं, ठीक है। तो दिखाइए कि साइन B प्लस C/2 इक्वल टू cos A/2। कोई बात नहीं, ये प्रूफ करना है। ये क्या करना है? प्रूव दैट, ये हमको प्रूव कर देना है इतना बराबर इतना होगा कैसे, ठीक है। तो देखिए हम लोग हल करते हैं। त्रिभुज ABC में हम लोग चलेंगे, तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री। तो लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर हम अगर दोनों तरफ से सेम डिजिट से भाग दे सकते हैं, सेम डिजिट से गुना कर सकते हैं, क्योंकि उससे कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम 2 से भागा दे रहे हैं दोनों तरफ। यहाँ पर हम लिख देंगे कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, ठीक है। तो कोण A/2 प्लस कोण B/2 प्लस कोण C/2 बराबर 180 डिग्री बटा 2। हम इसको लिख सकते हैं कोण A/2 प्लस कोण B/2 प्लस कोण C/2 बराबर 90 डिग्री। क्लियर? अब देखिए हमको इसके रिस्पेक्ट में ले लाना है। तो कोण B प्लस कोण C/2 इक्वल टू, हम इसको उधर लेके चल जाएंगे 90 डिग्री माइनस कोण A/2, ठीक है। अब इसको सुविधा के अनुसार हम जो है एंगल को नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज में ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि ABCD का बड़ा लेटर जो है वो कोण के लिए ही सूचित किया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे B प्लस C/2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस A/2। अब देखिए यहाँ पर हम इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है हम साइन ले लेंगे, ठीक है। दोनों तरफ क्या करेंगे, साइन को शामिल कर देंगे। B प्लस C/2, अब ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री A/2। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ हम लिखेंगे साइन B प्लस C/2 और ये हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos A/2। कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा cos A/2। यही प्रूफ हो गया। हम प्रूफ करके दिखा दिए, मतलब दिखा दिए कि इतना बराबर इतना होगा। क्लियर? ठीक है। ये आपका जो है 6ठा नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर इस चैप्टर का। 7 क्वेश्चन ही है एनसीईआरटी के बुक में, त्रिकोणमिति लेसन 8.3, ठीक है। तो इसमें कहता है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। ये कह रहा है कि इसको जो है आप क्या कीजिए कि 0 डिग्री और तथा 45 डिग्री के बीच में कर दीजिए, ठीक है। मतलब ऐसा आप बना दीजिए इस सीक्वेंस कि 0 और 45 के बीच में रहे, ठीक है। तो बहुत आसान है, देखिए इसको बना देते हैं। व्यक्त कर देना है साइन 90 माइनस, अब इसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है। साइन 90 माइनस क्या करेंगे इसमें हम देखिए कि 90 में से हमको 67 को घटा देना है 67 को, तो कितना आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बच जाएगा कितना, यहाँ पर बच जाएगा आपका 8, 2 चला गया 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 23 प्लस कॉस 90 माइनस 25। देखिए ये दोनों डिग्री जो है वो 0 और 45 के बीच में, 0 और 45 के बीच में, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसके बाद इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कॉस 23 डिग्री प्लस इसको लिखेंगे साइन 25 डिग्री। यही जो है आपका कन्वर्ट हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आज जो है हम लोग 8.3 का कंप्लीट क्वेश्चन देख लिए, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जो है आपको जो है अगले सेशन में जो है 8.4 का आपको थ्योरी मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन हम लोग सिलसिलेवार तरीके से अब रेगुलर हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों।